नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा आने के उपाय का ये 12वां एपिसोड है। 11 मैं बना चुका हूं, बिल्कुल पीछे 11 को भी जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, और करेंगे तो और मजा आएगा। दोस्तों, हम अभी कुछ दिनों से स्विच वर्ड पर ही बात कर रहे हैं। यूँ तो पैसे के अनेकों उपाय हैं, ज्योतिष में हैं, वास्तु में हैं, तंत्र मंत्र में हैं, हमारे वैदिक मंत्रों में हैं, बीज मंत्रों में हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि स्विच वर्ड या जिसे हम एंजल नंबर कहते हैं, ये सरल हैं और इनका उपयोग भी सरल है और बहुत जल्दी इनके रिजल्ट भी आते हैं। उपाय जो ज्योतिष और वास्तु के हैं वो भी जबरदस्त काम करते हैं, लेकिन ज्योतिष और वास्तु को हर कोई समझता नहीं है, हर कोई जानता नहीं है। उसके पहले उनके बहुत सारी तैयारियां लगती है, बहुत सारी बातें समझना पड़ता है। जैसे मैं आपको वास्तु का कोई उपाय बताऊं तो पहले आपको दिशा समझनी पड़ेगी, फिर उस जगह पे जाके आपको करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। ये सीधा सीधा है कि आपको ये करना है और इसके रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि सभी उपाय सभी के लिए नहीं बने हैं। आप उपाय को करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए। एक उपाय अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा तो हो सकता है आपके लिए उपाय नहीं बना, दूसरा कोई उपाय आपके लिए बना, उस उपाय को कीजिए। लेकिन निराश बिल्कुल भी मत होइएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है विश्वास। एक पत्थर को भी हम हनुमान या शंकर बना देते हैं और वो हनुमान शंकर बन जाते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। हमारी आस्था उन्हें भगवान बनाती है। आस्था, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। यही रीज़न है कि 10 में से 2 आदमी ही सक्सेसफुली इस उपायों का करके उन्हें अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि 8 लोग आजमाने के लिए करते हैं। आजमाने के लिए मत कीजिएगा, रिजल्ट नहीं आएंगे। विश्वास के साथ कीजिएगा, आस्था के साथ कीजिएगा, यकीन के साथ कीजिएगा। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये सब उपाय 100% नहीं, 1000% काम करते हैं। करके देखिएगा, मैंने किया है, रिजल्ट मिलते हैं। धन संबंधी कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही हो, शिकायत हो रही हो, धन आगमन आपको चाहिए, अचानक से कोई आपको धन की प्राप्ति करना हो और आपको दिक्कत आ रही है, आपको कोई ज़रूरत अचानक से आना पड़ी है, तो उन उपायों को आप करके देखिएगा, इस उपाय को आप करके देखिएगा, रिजल्ट आता है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। उपाय को आप 2-3 तरीके से आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक्टिवेशन में आपको बता देता हूँ कि आप उपाय नंबर्स को, एक तो सबसे पहले मेरा ऐसा सोचना है कि नंबर को जीवित करने के लिए उसे 108 बार आप लिख लीजिए। और लिखना कैसे है कि आप 108 नंबर पहले कॉपी में डाल लीजिए, डायरी में डाल लीजिए और पेन से लिखिए। ब्लैक पेन छोड़ के बाकी किसी भी कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। 108 बार, चूंकि पहले से नंबरिंग रहेगा तो आपको बार बार नंबरिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप एक बार लिखिए और 3 बार उसे चेंट करिए। एक बार लिखिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के आपने राम लिखा, तो राम 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 एक बार लिखिए, 3 बार उसे बोलिए। इस तरीके से आप आगे मैं कोई भी स्विच वर्ड आपको बताऊं, कोई भी नंबर बताऊं, तो इस तरीके से आप उसे एक बार लिखेंगे, 3 बार बोलेंगे, तो ये नंबर एक प्रकार से जीवित हो जाता है। हमारा अवचेतन मन उससे कनेक्ट हो जाता है, उसकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद इन नंबरों को आप जितना ज़्यादा हो सके आप इन नंबरों को आप बोलिए। आप चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, नंबर हो, स्विच वर्ड हो, उसे आप मन में चलाते रहिए। एक कहानी के जैसा चलाइए कि जैसे हमने उदाहरण के लिए हमने राम लिया, तो राम 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 आप उसे मन में अपने पूरे टाइम उसे चलाते रहिए। क्योंकि आपके अंदर जब वो भावना होगी, जब वो चीज़ चाहिए, जब आपको कोई अचानक से कोई पैसे की आवश्यकता पड़ती है और वो जो पागलपन दिमाग में छाता है कि कहाँ से लाऊं, कैसे करूं, वो वाले जो जिद जब आएगी, तभी ये उपाय आपके ज़बरदस्त काम करते हैं। जब आपकी यहाँ गले तक सांस अटक जाती है ना, उपाय तब देखिए क्या ज़बरदस्त काम करते हैं। तब आपकी आस्था भी पूर्ण होती है, उपाय भी ज़बरदस्त काम करते हैं। उसी आस्था, उसी पूर्णता के साथ आप करिए, बिल्कुल जैसे कि जीवन की गाड़ी रुक सी गई है, उसके बिना जिंदगी चलेगी नहीं, उस भाव से आप करिए। नंबर है 191। 191 एक सूर्य का नंबर है, 9 मंगल का नंबर है, डेस्टिनी का नंबर है, अंतिम ब्रह्मांड की अंतिम प्रस्तुति का नंबर 9 है। सूर्य जीवन में, लाइफ में
प्रकाश देने का काम जो करते हैं वो सूर्य करते हैं। जीवन ही, सारा जीवन ही सूर्य है, आत्मा ही सूर्य के कारक है। एस्ट्रोलॉजी में भी आत्मा सूर्य को कहा गया है, और हमारा जो कर्म है, जो ऊर्जा है, वो मंगल है। तो जब हमारी ऊर्जा मिल जाती है, हमारे कर्म मिल जाता है हमारी आत्मा से, तो वहाँ कुछ नया गठित होता है। अब यहाँ पर 191 को अगर आप टोटल करते हैं तो 9 और 1 10 11 ऐसे भी एंजल नंबर माना गया है, बहुत शुभ नंबर माना गया है, और हमारी हर कामना की पूर्ति का नंबर 11 को माना गया है। हम हिंदू धर्म में हमेशा किसी भी शुभ काम के लिए हम 11 रुपये देते हैं। 11 रुपये से हम शादी की बातचीत भी पक्की कर लेते हैं। 11 रुपये से हम ज़मीन मकान का सौदा बयाना भी कर लेते हैं। 11 रुपये हमारे लिए बहुत शुभ अंक है, और 11 सचमुच में न्यूमरोलॉजी में भी 11 को बहुत शुभ अंक माना गया है। इसका सेपरेट इसका वजूद है, इसका स्वतंत्र इसका वजूद है। इसे हम एक और एक जोड़ के हम 2 पे नहीं लाते। 11 को 11 की तरह ही ट्रीट करते हैं। 11 अपने आप में, 11 मतलब 2 बार सूर्य, यानी 2 बार मान सम्मान प्रसिद्धि, 2 बार आत्मा, यानी डबल बलवान हो जाना हमारी आत्मा का, हमारी स्रोत का, नेम फेम का, सक्सेस का, लाइट का, इनलाइटमेंट का, ये सब हमारा दुगनी ताकत से बढ़ जाना। 11 तो 191 को आप 108 बार लिखेंगे, 103 बार हर बार बोलेंगे। इसके अलावा आप इसे आप बोल सकते हैं, इसके अलावा आप लगातार इसे लिख सकते हैं। जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी प्रबलता आप उसमें डालेंगे, जितना आप लिखेंगे, जितना आप बोलेंगे, और इसके साथ ही इसे आप अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट में, अपने शरीर के बाएं क्षेत्र में, पैर से लेकर सर तक कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर होता है कि आप अपनी कलाई से लेके, यहाँ कलाई के नीचे से लेके आप इसे बाहां तक में कहीं भी लिखें। तो बायां हिस्सा है वो हम ब्रह्मांडी कनेक्शन हमको देता है, हम वहाँ से जुड़ते हैं। तो हाथ में लिखने से आपको पूरे टाइम वो दिखता रहता है, आपके उसके प्रति चेतना बनी रहती है। ठीक जैसे जहाँ पर हम घड़ी बांध देते हैं या मौली धागा बांधते हैं, उस स्थान को बहुत महत्व दिया गया है दोस्तों। तो इस उपाय को कीजिएगा। 191 चैंट कीजिए, लिखिए, हाथ पे लिखिए, और अगर मिट जाए तो दोबारा लिखिए, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना होती हो। जब आपकी जो चाहत, आपकी जो ज़रूरत है, वो चाहे 1 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, आपकी ज़रूरत जब पूरी ना होती हो, तब तक आप इसे लिखिए, इसे करिए। और आप चाहे तो एक छोटे कागज़ में लिख के, ब्लैक पेन छोड़ के आप ग्रीन, रेड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लिख कर अगर आप इसे अपने वॉलेट या पर्स में भी रखते हैं, तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। एक छोटा मोटे शक्ल के कार्ड जैसा ले सकते हैं, विजिटिंग कार्ड जैसा कुछ ले सकते हैं, और उसके पीछे लिख के आप अपने पर्स में रखिए, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।